कैन वर्क फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स दोज हु आर रनिंग देयर बिजनेस। तो ये B2B एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अभी जैसे आपको ये डिक्शनरी दिख रही है, ठीक है, तो इसको आप और कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करने के लिए हम लोग डिक्शनरी एंट्री में जाके करते हैं। हाँ, किसी कोई क्वेश्चन था क्या? ओके, तो अब जैसे यहाँ पे आपको एडवांस व्यू पे, जैसे एडवांस सेटिंग में आ गए हम लोग, ठीक है। एडवांस सेटिंग में आपको कैलकुलेटेड वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू, ये सब दिखेगा, ठीक है। तो जो मैं ये सब बोलते आ रहा हूँ, ये सब आप लोग एक्सप्लोर करना अपने साइड। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटर, क्योंकि ये सब कर करके दिखाने का, आप लोग कर करके देखोगे तो आप लोग को ज्यादा मजा आएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी और इंगेजिंग रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस फील्ड के अगेंस्ट जितने कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आपको दिखेंगे, ठीक है। अब मैं इंसिडेंट के एक रिकॉर्ड पे आता हूँ। दूसरा वे है डिक्शनरी एंट्री में जाने के लिए, आप किसी भी फील्ड पे आओ, किसी भी फील्ड पे आओ, आप इस पे राइट क्लिक करोगे, ठीक है। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने पे आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने आप लोग से बोला था ना कि आप लोग फॉर्म बैनर और फील्ड, फॉर्म बैनर और लिस्ट बैनर पे राइट क्लिक कर करके ऑप्शंस देखना, तो होपफुली सबने एक्सप्लोर किया होगा, ठीक है। तो अभी जैसे आपको किसी भी फील्ड का आपको बेसिकली ये देखना है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको एक एग्जांपल से ऐड करें। जैसे किसी भी कॉन्टैक्ट का आप स्पेसिफिकली उस कॉन्टैक्ट के लिए आप रिंगटोन सेट कर सकते हो, ठीक है। रिंगटोन सेट कर सकते हो, या आप उसको आप प्रोफाइल पिक ऐड कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के, सॉरी, उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए। तो लाइकवाइज अगर आपको किसी भी फील्ड का आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है, आप क्या करोगे, सिंपल उस फील्ड के लेबल पे आओगे, राइट क्लिक करोगे, यहां से कॉन्फ़िगर डिक्शनरी करोगे। क्लियर है? हाँ क्लियर है। हाँ, प्रोएक्टिव यार, सब लोग यस नो करना, ठीक है। तो अभी अभी आपको दिखा कि मैंने सब कैटेगरी का डिक्शनरी ओपन किया है। अच्छा, एक चीज, हाँ, मैं इनकी बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल इंसिडेंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको टेबल टास्क दिख रहा है, दोनों का मतलब क्या है? जल्दी बोलो। हेलो, मतलब क्वेश्चन क्या है? ये एक फील्ड है, सब मैं इंसिडेंट टेबल पे आके सब कैटेगरी का डिक्शनरी ओपन किया, ठीक है। और टास्क टेबल पे मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का डिक्शनरी एंट्री ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप टेबल देखोगे, यहाँ पे आपको टास्क दिख रहा है और यहाँ पे सब कैटेगरी के लिए इंसिडेंट दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? ये तो टेबल का नाम आ रहा है ना यहाँ पे। मतलब ये है कि ये सब कैटेगरी फील्ड जो है हमारे इंसिडेंट पे डायरेक्टली क्रिएटेड है, और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारे टास्क टेबल पे है, ठीक है। समझे आप लोग? हेलो, यस। हाँ जतिन, यस। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि हम चाइल्ड टेबल पे अपना फील्ड बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, और उसको हम चाइल्ड लेवल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजिंग डिक्शनरी एंट्री। बट यहाँ पे कैच ये है कि अगर कोई फील्ड आपके पेरेंट टेबल पे है, ठीक है, उसका डिटेल, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा था कि ये किस टेबल पे आपको है, क्या है, पूछने का मतलब ये था कि आपको यहां से ये इंफॉर्मेशन पता चलेगी इस कॉलम से कि ये फील्ड आपकी किस टेबल पे है, और क्या आप करंट टेबल हियर इट मींस कि आप सब कैटेगरी पे इंसिडेंट के थ्रू गए ना, ठीक है। तो
यहाँ पे आपको ये टेबल से पता चलेगा कि ये फील्ड एक्चुअल में किस टेबल पे है, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारा टास्क टेबल पे था। Jatin, हाँ 1 second. Have you told them about the parent-child relationship? हाँ बताया बताया, हाँ। ठीक है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में किसी का डाउट है क्या? इमरोज, नहीं सुना। ठीक है, पता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप? हाँ, ओके, ठीक है, तो पेरेंट में जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो इनहेरिट कर सकता है चाइल्ड। वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है जतिन, कंटिन्यू। तो मतलब पूरे सर्विस नाउ में ना आपको ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आपको समझ में रखना पड़ेगा, अपने रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ के। पेरेंट के सारे जेनेटिक्स बच्चों में आते हैं, ठीक है। वैसे ही टेबल से चाइल्ड टेबल बनती है, चाइल्ड से फिर एक चाइल्ड का टेबल बनता है। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट के भी फीचर आप अबे डिसेंडर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, तो जो भी मतलब ग्रैंड चाइल्ड में ग्रैंड चाइल्ड के ग्रैंड चाइल्ड में भी इनहेरिट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी टेबल्स ऐसी हैं जिनके मतलब जिनका पेरेंट का पेरेंट का पेरेंट का पेरेंट का वो चलता है, जैसे बाइनरी ट्री टाइप का कंसेप्ट आपने सुना होगा, ठीक है। तो मतलब बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ सर्विस नाउ फॉर ईच एंड एवरी टेबल, डिपेंड्स कि आप किस टेबल को एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। अब हाँ, अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो अब ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारा टास्क टेबल पे है, ठीक है। तो बताना सब लोग अभी, अब टास्क टेबल से जैसा मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे चाइल्ड टेबल्स जो टास्क जिसका पेरेंट टास्क है, ठीक है। अब आप ये बताओ, मैं अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये फील्ड मेरा टास्क टेबल पे है और मैं अगर इसे मैंडेटरी कर देता हूं यहां से, ठीक है, टास्क लेवल पे, ठीक है, तो क्या ये फील्ड जिधर भी होगी क्या ये मैंडेटरी हो जाएगी क्या सारे चाइल्ड टेबल्स पे? हाँ हो जाएगी। करेक्ट, हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां जहां भी हम लोग ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे होंगे, ठीक है, टास्क टेबल के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को जिस भी चाइल्ड टेबल में हम लोग यूज कर रहे होंगे, वो ये ग्लोबली, ध्यान से वर्ड सुनना, ये ग्लोबली इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट इन द सेंस जहां जहां पे भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड आपके चाइल्ड टेबल पे यूज हो रहा होगा वो उसे मैंडेटरी कर देगा। तो उससे बचने के लिए, मान लो आपके पास रिक्वायरमेंट आया कि मुझे मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड इंसिडेंट पे जैसे कि मैंडेटरी है, मुझे इंसिडेंट पे मैंडेटरी नहीं चाहिए, ठीक है, इंसिडेंट पे मैंडेटरी नहीं चाहिए। तो मतलब यहाँ पे आप किसी के ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन पे आप उसको ओवरराइड कर रहे हो, ठीक है। पहले से ये मैंडेटरी है, ठीक है, आप इसको ओवरराइड कर रहे हो। तो क्या करोगे, राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर डिक्शनरी में आओगे। अब देखो मैं इंसिडेंट से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मैं डिक्शनरी एंट्री खोला हूं, आपको यहां से पता चला, अच्छा मैंने इंसिडेंट से खोला बट टेबल, अच्छा ये फील्ड डायरेक्टली इस टेबल पे नहीं है, ये है टास्क टेबल पे। तो अगर मुझे ओवरराइड करनी है इसकी फंक्शनैलिटी, आप डिक्शनरी ओवरराइड में आओगे, ठीक है। देखो पहले से इंसिडेंट कब बना है क्या, अच्छा ठीक है, आप इस पे आओगे, ठीक है, और आप इस पे क्या करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। सेम चीज जो कॉन्फ़िगरेशंस आप यहां कर सकते हो, बस सेम फंक्शनैलिटी को आपका कस्टमाइजेशन ओवरराइड कर जाए, उसके लिए आप क्या करोगे, डिक्शनरी उस फील्ड को आप ओपन करोगे कॉन्फ़िगर डिक्शनरी करके। कॉन्फ़िगर डिक्शनरी करने के बाद जो डिक्शनरी ओपन होगी उसमें आपको टेबल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये करंट टेबल पे नहीं है, ये एक्सटेंडेड टेबल पे है, मतलब पेरेंट टेबल पे है, ठीक है। वर्ड्स का बहुत ध्यान देना, एक्सटेंडेड टेबल मतलब टास्क टेबल पे है। तो आप क्या करोगे, उसके रिलेटेड लिस्ट जो कि मैंने आपको बताया था, ये सारे रिलेटेड लिस्ट हैं आपके,
ठीक है। तो उस डिक्शनरी एंट्री के रिलेटेड लिस्ट में आके डिक्शनरी ओवरराइड आप क्लिक करोगे। अपने यहाँ पे टेबल आपको किसके लिए करना है, इंसिडेंट के लिए। ओके, क्या करना है, मैंडेटरी फॉल्स करना है, ठीक है। आप ये आओगे ओवरराइड मैंडेटरी, ये करूंगा तो मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। ये कर दिया, करके सेव करूंगा तो वो मैंडेटरी नहीं रह जाएगा। क्लियर है? यस क्लियर है। पर इसमें अब अपने आप ये सारे एट्रीब्यूट या ये सारी वैल्यूज ही वो कर सकते हैं ओवरराइड जो यहाँ पे प्री डिफाइंड है चेक बॉक्सेस। करेक्ट। जैसे ही आप चेकबॉक्स खोलोगे, ठीक है, ये आपको ओवरराइड करने का वैल्यू दे देगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट कि जो भी डिक्शनरी पे आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस दिख रहे हैं ना, ये सारे आप ओवरराइड कर सकते हो, बट फॉर दोज फील्ड्स विच आर एक्सटेंडेड फ्रॉम एनी टेबल। वो डायरेक्ट इस टेबल पे नहीं है, चाइल्ड टेबल पे, वो किसी पेरेंट टेबल पे एग्जिस्ट करती हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ओवरराइड कराना चाहते हो। जतिन एक बार फिर से बताना, इसमें जैसे ओवरराइड मैंडेटरी और एक मैंडेटरी है, दो ऑप्शन है इसमें, तो प्रायोरिटी फिर वो मैंडेटरी को मिलेगी अगर दोनों चेक होंगे? नहीं, ओवरराइड मैंडेटरी मतलब आप सिस्टम को ये बता रहे हो कि मुझे ये वाली वैल्यू ओवरराइड करनी है। अच्छा, क्या ओवरराइड करनी है? मैंडेटरी ट्रू करना है। अच्छा, ये दोनों को चेक करना पड़ेगा फिर? हाँ, मतलब आप देखो ना, मैं एग्जांपल दूं अगर आपको मोबाइल से रिलेटेड का, ब्राइटनेस का, जैसे वो होता है ना, स्लीप मोड होता है ना अपने इसमें, क्या बोलते हैं वो, नाइट विजन वाला जो होता है ना, नाइट लाइट करके। तो उस ऑप्शन को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको उस नाइट लाइट के अंदर सेटिंग में जाना पड़ता है ना। ऑन ऑफ तो कर देते हो, सिस्टम डिफाइंड जो रहता है वो एप्लीकेबल हो जाता है, बट आपका मोबाइल है, आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना होता है। तो आप क्या करते हो, उस नाइट लाइट पे के अंदर सेटिंग्स में जाते हो, और क्या आप, तो फिर जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है आप उसको सेलेक्ट करते हो, उसमें जाके आप अपनी वैल्यू एंटर करते हो ना। ओके। तो ये वही चीज है, आप सिस्टम को बता रहे हो कि भाई मेरे को मैंडेटरी वाली फंक्शनैलिटी ओवरराइड करनी। अच्छा, उसको क्या करना है? अच्छा, और पहले से मैंडेटरी है, उसको मेरे को मैंडेटरी फॉल्स रखना है, तो ये अभी मैंडेटरी फॉल्स है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा सा, जैसे ये कॉलर है, ठीक है, मैं ये कॉलर का किधर है, ये इंसिडेंट पे है क्या? नहीं, ये इंसिडेंट पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये असाइनमेंट ग्रुप है, ठीक है, मुझे इसको ओवरराइड करना है, इसको मैंडेटरी बनाना है परमानेंटली, ठीक है। अब टास्क पे आए, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मैंडेटरी फॉल्स है। मैं अब टेक्निकल टर्म्स में बात करूंगा, ठीक है। मैंडेटरी डिसेबल है या मैंडेटरी फॉल्स है, मतलब ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, बट आप क्या चाहते हो, नहीं मेरे को मैंडेटरी चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसके लिए पहले तो चेक करोगे कि क्या कोई एग्जिस्टिंग ओवरराइड का रिकॉर्ड है क्या हमारे पास। तो जैसा कि आपको पहले ही दिख रहा है, यहाँ पे आपने लगाया इक्वल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, ठीक है, इंसिडेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा ऑलरेडी एक डिक्शनरी ओवरराइड है, बट आपको क्या करना है, मैंडेटरी करना है, ठीक है। आप ओपन करोगे इस रिकॉर्ड को, ठीक है। अब यहाँ पे आप आओगे, ठीक है, आप ओवरराइड मैंडेटरी करना, आपने इसको चेक किया, मैंडेटरी ट्रू किया। अब मैं इसे सेव कर दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये मैंडेटरी हो जाएगा। ये देखो आ गया ना ये एस्टेरिस्क सिंबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंडेटरी हो गया, बट आप टास्क लेवल पे जब आप देखोगे तो टास्क लेवल पे आपको ये मैंडेटरी नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर है यार सबको? डिक्शनरी ओवरराइड तो आधा घंटा चक खा गया। क्लियर है? यस ऑल क्लियर। अच्छा ठीक है, अब मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा। जैसे जो ये आप लोग चेंजेस करते हो, ठीक है, जो ये आप चेंजेस करते हो, क्लाइंट के पास
तीन इंस्टेंस होते हैं, ठीक है। आप लोग भी सुने होंगे ये टर्म डेव, टेस्ट, टेस्ट को बहुत लोग क्यूए बोल देते हैं, और फिर प्रोडक्शन इंस्टेंस होता है। तो जैसा कि आपके पास व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, वो उसको कंसीडर कर लो प्रोडक्शन, ठीक है। अब जो उसके डेवलपर हैं, अब वो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे तो काम नहीं कर रहे होंगे, करेक्ट। वो अपना, उनके पास एक व्हाट्सएप का डेवलपमेंट वर्जन, मतलब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होगा उनके पास, डेव इन्वायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो लोग उस पे डेवलप करते हैं न्यू फीचर, टेस्टिंग के लिए जाता है, टेस्ट होता है प्रॉपर, पहले डेवलपर अपनी टेस्टिंग करते हैं, फिर उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं क्यूए या टेस्ट इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये सेकंड लेवल होता है। वहां पे अगर कोई इशू उनको नहीं मिला, सब कुछ वेल है, और फिर जो इंटरनल मैनेजर्स हो गए या कुछ भी हो गए, वो लोग टेस्ट किए, सब ओके है, तो फिर उसके बाद उसको रिलीज करते हैं, जो कि हमें अपने प्ले स्टोर में एज अ अपग्रेड दिखता है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट है। अब जैसे, अब ये चेंजेस कैसे ले जाते हैं, ठीक है, ये चेंजेस कैसे ले जाते हैं, जैसे आपने ये डिक्शनरी ओवरराइड बनाई, अब आपको ये चेंज अपने टेस्ट इंस्टेंस में नाम जैसे मान लो ये डेव है, दूसरा टेस्ट इंस्टेंस होगा, तीसरा प्रॉड होगा। तो अगर टेस्ट इंस्टेंस में मुझे ले जाना है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप सीधा यहाँ आओगे, ठीक है। अपने चेंजेस जो कैप्चर करने होते हैं, आप टाइप करोगे लोकल अपडेट सेट। पीयूष, ये सुना होगा काफी बार तूने। हाँ, ये सुना है लोकल अपडेट सेट्स। ठीक है, तो लोकल अपडेट सेट क्या होता है कि इसमें जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन लेवल के चेंजेस करते हो, कॉन्फ़िगरेशन मींस कोई भी ऑलरेडी फंक्शनैलिटी चल रही है और उसमें कोई ना कोई आप फीचर्स ऐड, रिमूव या कुछ भी कर रहे हो, स्क्रिप्ट में चेंज कर रहे हो, कुछ भी पूरे सर्विस नाउ में कहीं पे भी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे कर रहे हो, तो वो सारी चीजें इसमें कैप्चर होती हैं। जो कैप्चर नहीं होती हैं वो होते हैं आपके फाउंडेशन डेटा, यूजर हो गया, यूजर रोल हो गया, ग्रुप रोल, ग्रुप, और लोकेशन, डिपार्टमेंट, कंपनी, ये सब डेटा आपके कैप्चर नहीं होते हैं। एक दो कॉन्फ़िगरेशन और है जो कैप्चर नहीं होता है, वो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। इनका कुछ लिस्ट है जो कैप्चर नहीं होता उनका? गूगल करना भाई, गूगल करो, गूगल, ठीक है। ठीक है। तो अपडेट सेट में आप लोग ये गूगल जरूर करना कि क्या कैप्चर होता, क्या नहीं होता है, सब चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अब अपडेट सेट क्या होता है, एज आई सेड कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, उसे आगे ले जाके मूव करना होगा, तो उसे कहीं ना कहीं कैप्चर करना होगा वो सारे चेंजेस को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अपडेट सेट बनाते हैं। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है कि उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है। नेम बेसिकली यहाँ पे क्या देंगे जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। तो मैं एक बताता हूँ, मैं अपना, मेरा स्क्रीन शेयर ही है, एक सेकंड। हाँ रुको भैया, अभी कॉल में है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, मैं, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? विजिबल। ठीक है। अब जैसे ना, एक मिनट यार, रिफ्रेश हो जाएगा। यार चलो मैं इधर से दिखाता हूँ। जैसे क्या होता है ना, मेरे पास एक स्टोरी आती है, ठीक है, जैसे कोई डेवलपमेंट आया, उसका एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, यूनिक नंबर होता है। ये ऐसा उस अपडेट सेट का ना नेमिंग कन्वेंशन हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग को भी जब रिक्वायरमेंट्स वगैरह मिलती है, तो उसको, उसका नेम ऐसा रखो कि जब मैं लिस्ट में जाऊं, ठीक है, जब मैं जैसे यहाँ पे गया मैं, ठीक है, तो
बहुत सारे, जब आप क्लाइंट पे काम करोगे तो जैसे आपको ना बहुत सारे अपडेट सेट्स दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16,517 अपडेट सेट्स हैं, ठीक है। तो अभी ये जो कि मेरा पर्सनल डेवलप पीडी आई है, तो इसमें इतने ही अभी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बहुत सारे में, तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऐसा कुछ की देते हैं उसके नेम में, जिससे हम स्टार लगा के, आप देख पा रहे होगे जैसे ये ऑटोमेटिक सजेशंस में आ रहा है, हम वो चीज कर सकते हैं। जैसे अभी नहीं है हमारे पास यहाँ पे कोई स्टोरी, तो इसलिए हम ऐसा नहीं मिल रहा, कोई यूनिक की नहीं है तो हमें नहीं मिल रहा। तो अब नेमिंग कन्वेंशन, जैसे मैं आपका ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मान लो ट्रेनिंग, ठीक है, TR इज अ ट्रेनिंग बैच 1, और मैं क्या करवा रहा हूँ आपसे, अपडेट सेट के बारे में बता रहा हूँ। तो अपडेट अंडरस्कोर सेट, मतलब जरूरी नहीं कि अंडरस्कोर और ये सब, बट हाँ ये बेस्ट प्रैक्टिस नेमिंग कन्वेंशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अपडेट सेट आपके इनिशियल्स, जैसे मैं जतिन जायसवाल, ठीक है, वर्जन 1.0, ठीक है, आप इसको सेव कर दोगे, ठीक है। अभी भी आपके चेंजेस इसमें कैप्चर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप अपने इस पे जाओगे बैनर पे, यहाँ पे आप, ये आपको ऑप्शन आ रहा होगा, ये ग्लोब जैसा जो आ रहा है, अपडेट सेट करके आ रहा है, दिख रहा है सबको? हेलो, हाँ देखो, हाँ, visible है, visible है। यस अब आप देखोगे यहाँ पे आपका डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द सिस्टम, ठीक है, ये अपडेट सेट सेलेक्टेड है, बट ये अपडेट सेट कभी भी मूव नहीं करते हैं, याद रखना आप लोग। ये अपडेट सेट कभी भी मूव नहीं होता है टू द हायर इंस्टेंसेस या हायर इन्वायरमेंट लोग बोलेंगे, ठीक है। आप अपना एक अपडेट सेट बनाए, ठीक है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। अब आप देखोगे ये आपका अपडेट सेट चेंज हो गया। दूसरा ऑप्शन कहाँ से, इसको करंट अपडेट सेट, इसको हम लोग बोलते हैं कि करंट अपडेट सेट क्या है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे ये है करंट अपडेट सेट, बोलते हैं इसको। कि जैसे किसी बोला, अच्छा आपने, आपका करंट अपडेट सेट लगा हुआ है क्या, ऐसा बात करते हैं आपस में डेवलपर्स, ठीक है। तो आप जाओगे नेविगेटर पे, इस पे सर्विस नाउ के UI पे रिफ्रेश करोगे और यहाँ पे आपको अपना अपडेट सेट दिखेगा। अगर नहीं है तो आप इस पे क्लिक करोगे, आप अपना अपडेट सेट यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि पीयूष माथुर है, तो PM लगाएगा तो PM करके आ जाएगा, JJ मैंने लगाया तो JJ करके एक फिल्टर आउट हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप अपना उस अपडेट सेट को सेलेक्ट करोगे और वो अपडेट सेट आपका करंट अपडेट सेट सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसमें दूसरा ऑप्शन होता है करंट करने के लिए, ये जैसे ही आप इसे सेव करोगे ना, तो वैसे ही आपको मेक दिस माई करंट सेट दिख जाएगा। यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो वहां पे ये सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने पे। और तीसरा ऑप्शन होता है कि आप वर्जन 1.2 मान लो आपने किया, वर्जन 2.0 या वर्जन 1.1, कुछ भी कर सकते हो, मतलब ठीक है, वर्जनिंग हमें देनी होती। सबमिट एंड मेक करंट करोगे तो आपको उतना लंबा पाथ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम पे ही आप इसको सब करोगे, ये आपका करंट अपडेट सेट सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको अपडेट सेट? सोनम कुछ इसमें ऐड करना चाहती है? नहीं, बढ़िया, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ अ कंटेनर, ठीक है। सो व्हेन वी मूव थिंग्स फ्रॉम वन इंस्टेंस टू अनदर, तो आपको अपने सारे चेंजेस एक कंटेनर में भर के आपको डालने होंगे दूसरे इंस्टेंस पे, क्योंकि हम एक सिंगल चेंजेस, आप 10 चेंजेस आप कर रहे हो मान लो, तो वी कैन नॉट टेक वन बाय वन, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं, वो 10 के 10 चेंजेस हम इस कंटेनर में डालते हैं। तो अपडेट्स इज नथिंग बट द कंटेनर, जो हम एक सिंगल इसके XML को हम उठा के दूसरे इंस्टेंस पे डालते हैं। बस यही है अपडेट सेट का बेसिक पर्पस हमारा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे जतिन ने बताया कि हायर इंस्टेंसेस पे हमारे पास एक्सेस नहीं होता है। अब हमें तो पता है 10 अपडेट्स हैं हमारे पास, तो चलो अगले इंस्टेंस पे आप डाल दिए, QA तक आपके पास एक्सेस होता है, डेव QA। व्हाट अबाउट प्रॉड? अब आप जाके बताओगे नहीं, जो लोग प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट करती है प्लेटफॉर्म टीम, कि भाई हमारे ये 10 चेंजेस हैं,
ठीक है। तो हम वहां पे उनको बस एक कंटेनर देते हैं जिसका नाम अपडेट सेट रहता है। नेमिंग कन्वेंशन हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है, सो यू नो कि वो बताएंगे, और आप ऑर्गेनाइजेशन में जो आप उनसे पूछो भी कि कौन सा आपका नेमिंग कन्वेंशन कुछ है स्पेसिफिक, तो बताएंगे। अगर नहीं है तो यू कैन टेक इट, थोड़ा वो रहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। तो आप लोग उसका नाम डालो, टेक दैट कंटेनर, मतलब अब सबमिट एंड मेक करंट से क्या होगा, ये अभी आपका जो कंटेनर है एक्टिवेटेड है बेसिकली, ठीक। अभी ये एक्टिव है, तो आप जो भी चेंजेस करोगे इसी कंटेनर में जाते जाएंगे। एंड देन वंस इट इज डन, आपके सारे चेंजेस आपको लगता है आपने कर लिए, अब आपको आगे इंस्टेंस में मूव करना है, तो आप इसको हम लोग क्लोज करते हैं। वो भी जतिन बता देगा कि कैसे क्लोज होता है, बस बेसिक पर्पस यही है इसका। हाँ जतिन कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो तो सिंपली हाँ, गिट वर्जन कंट्रोल जैसा है ना, कि जैसे हमने गिट में कोई ब्रांच बनाई, उसमें कोड पुश किया, फिर उसको dev UAT में मूव कर दिया आगे, वैसा। हाँ, लेकिन वो कैसा है ना, गिट रिपोजिटरी जो होती है वो आपका इसमें भी वो फीचर है जिसमें कि जो डेव है वो QA से लिंक्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने चेंजेस ले लिए, ठीक है, 5 चेंजेस है मान लो, या 10 चेंजेस है, तो आपको नीचे एक रिलेटेड टैब दिख रहा है कस्टमर अपडेट्स। यहाँ पे तुम्हें जो भी चेंजेस आप करोगे वहां पे आपका स्टोर हो जाएगा। नाउ आपको जो ये नहीं सुनम, वो ये पूछ रहे हैं एक्चुअली क्या होता है, वो ये पूछ रहे हैं कि हम इसे आगे कैसे ले जाते हैं बेसिकली, ठीक। वही बता रही हूँ, इन प्रोग्रेस से क्लोज कंप्लीट, तो बता देना। नहीं, मतलब ये पूछ रहे थे, इनको लग रहा वो जो गिट वाला नहीं, हम लोग स्टार्टिंग में सोर्स हाँ कंट्रोल वाला किया था, बट हाँ हाँ यहाँ पे हम लोग CI/CD पाइपलाइन जो आप कंसेप्ट आपके दिमाग में चल रहा होगा मूवमेंट का, वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं होता है। हम इसको क्या करते हैं, मैं एक चेंज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये है मेरा, ठीक है, ये अपडेट सेट में पहले तो मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा कि कैसे कैप्चर होता है और कैसे आप वेरीफाई करते हो बिफोर मूविंग टू हायर इंस्टेंसेस, ठीक है। तो अभी मैंने किस पे काम किया था, ये इंसिडेंट वाला है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको, आपने ओवरराइड कर दिया, बट बाद में आपको आया कि नहीं ये मेरे को मैंडेटरी नहीं चाहिए, ये मेरे को चाहिए रीड ओनली, ठीक है। तो आप क्या है, ओवरराइड मैंडेटरी हटा दिया, सीधा हटा दोगे, ठीक है, सीधा हटा दिया, ओवरराइड रीड ओनली किया, रीड ओनली पे सेलेक्ट किया, ठीक है, मुझे रीड ओनली चाहिए, मैंने सेव किया, ठीक है। अब आप आए यहाँ पे, आपको ये अपडेट सेट ओपन करना है, आप इस पे क्लिक करो, और कभी कभी क्या होता है ये पूरा दिखता नहीं है, ठीक है, तो आप इस ग्लोब आइकन पे क्लिक करो। ग्लोब आइकन पे क्लिक करने के बाद आप ये अपडेट सेट पे क्लिक करो। अपडेट सेट आपका यहाँ पे करंट वाला विजिबल है, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ओपन लिस्ट, ओपन रिकॉर्ड, क्रिएट न्यू अपडेट सेट। तो यहाँ पे आप इस रिकॉर्ड में वेरीफाई करना चाहते हो कि मेरे चेंजेस कैप्चर हुए हैं कि नहीं। जैसा कि आज के इंटरव्यू में मैंने एक बंदे से पूछा कि मैंने XYZ कॉन्फ़िगरेशन किया, मैंने हायर इंस्टेंस में मूव किया, पर वो चेंजेस वहां पे अप्लाई नहीं हुए, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप टू चेक कि क्यों नहीं अप्लाई हुआ, और उसको डीबग कैसे करोगे, ठीक है। तो सोल्यूशनिंग में नहीं जाऊंगा, मैं क्वेश्चन ये पूछा था उससे, वो नहीं आंसर कर पाया। तो पहला स्टेप ये होता ना कि डेव में हम जाके सबसे पहले वेरीफाई करेंगे जो अपडेट सेट, जो कंटेनर और अपडेट सेट, कंटेनर इज अ गुड एग्जांपल, बट इन सर्विस नाउ लैंग्वेज वी से जो अपडेट सेट जिसमें मुझे एक्चुअल में कैप्चर करना चाहिए था, उसके अपडेट सेट कस्टमर अपडेट्स में हम चेक करेंगे कि क्या मेरा वो फाइल कैप्चर है। अच्छा चलो कैप्चर है प्रॉपरली, ठीक है। फिर हम कोड मतलब जो भी चेंजेस किए हैं वो हम देखें, पर मैं टॉपिक से नहीं हटते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे अभी तक एम्प्टी था, करेक्ट। अब आपने डिक्शनरी एंट्री ओवरराइड को मॉडिफाई किया कुछ भी, ठीक है, तो मतलब कुछ चेंजेस किया फंक्शनैलिटी में, वो आपका यहाँ पे कैप्चर हो गया। You need to every time verify your update set whenever you are moving your update set sub prod instance to higher या फिर lower to higher instance या sub prod to prod instance। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पैसा बचाने के लिए वो लोग 2 ही इंस्टेंस रखते हैं, एक डेव और एक प्रोडक्शन। डेव में
इसीलिए मैं बोला सब प्रॉड इंस्टेंस से प्रॉड इंस्टेंस, सो दैट आप अपने चेंजेस जो रिक्वायरमेंट है आपको मिली है, क्या उससे रिलेटेड चेंजेस जो भी आपने किए हैं वो यहाँ पे आपके प्रॉपरली कैप्चर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो यहाँ से आप वेरीफाई करोगे। आपको सारी डिटेल्स यहाँ से दिख रही है। क्रिएटेड, एक सेकंड, रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे, ये सब आप लोग का टास्क है। डिक्शनरी एंट्री ओवरराइड, किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आपने मॉडिफाई किया है। टारगेट नेम असाइनमेंट ग्रुप, ठीक है, मतलब टारगेट नेम का मतलब डिक्शनरी एंट्री ओवरराइड मॉडिफाई तो किया है, बट टारगेट का फाइल का नेम क्या है, असाइनमेंट ग्रुप। एक्शन क्या हुआ उस पे, इंसर्ट और अपडेट। क्लियर है आप लोग को? हाँ क्लियर। पक्की बात है भाई, सबकी आवाज नहीं आती यार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। किसी को कोई भी डाउट? पेरेंट क्लास का क्या यूज रहता है, क्योंकि ऊपर एक ऑप्शन था फील्ड पेरेंट, तो अपडेट सेट में पेरेंट का क्या काम है? भाई पहले मैं बताता हूँ, पहले ये समझ में आया कि ये जो कैप्चर हुआ ये क्लियर है, ये क्लियर है। पेरेंट हम लोग तब बनाते हैं जैसे मान लो आप यार ये खुला है, चलो ठीक है वो खुलता रहेगा, वैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो, तो जैसे मैंने इस स्टोरी पे काम किया था, यहाँ पे मतलब एक यूनिक आइडेंटिफायर, अभी इसको कंसीडर करके चलो, डो नॉट गेट इनटू द वर्ड्स, ठीक है। ये मैंने एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया, जो रिक्वायरमेंट नंबर मेरे को मिला था, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट नंबर मेरे को मिला था मैंने उसको एज अ ये दे दिया, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन। अब यहाँ पे पेरेंट मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे मल्टीपल अपडेट सेट्स हो गए यहाँ पे, अगर आप देखोगे, ठीक है। तो मैं इंस्टेड ऑफ एक एक करके ले जाऊं, एक एक करके ले जाऊं, ठीक है, उसमें मेरा टाइम जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने एक पेरेंट अपडेट सेट बनाया। ये आप देखोगे, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी टेबल का बैकएंड नेम देखना हो तो आपको यहां से पता चलता है, ठीक है, एड्रेस बार में। हाँ। तो आप देखोगे कि पेरेंट अपडेट सेट में पेरेंट अपडेट सेट इज अ रेफरेंस ऑफ अपडेट सेट टेबल ओनली, ठीक है। सिस अपडेट सेट, सिस अपडेट सेट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम डिफाइंड है। कस्टम को यू अंडरस्कोर से करते हैं, सिस्टम डिफाइंड टेबल्स, कोर टेबल्स, बेस टेबल और कस्टम टेबल, चार चीज होती है। तो ये सिस्टम डिफाइंड टेबल, जिस टेबल के आगे आपको सिस दिखेगा वो सिस्टम टेबल्स होती हैं। तो यहाँ पे जब आप कोई नया अपडेट सेट क्रिएट करके आप उसे पेरेंट बना दोगे और उस पेरेंट अपडेट सेट पे जाके आप उसको कंप्लीट करोगे, तो उसके अंदर अगर 100 ऑफ अपडेट सेट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कि जब आपका मान लो आपने जैसे ये आया ना, तो मान लो आपने वर्जन 1.0 रखा और इसको डाल दिया ऐसे ग्लोबल, मतलब फॉर अ यूनिक आइडेंटिफायर, या पेरेंट डाल दिया ऐसा, ये RENT, ठीक है। सब कुछ नेमिंग कन्वेंशन से आपका बहुत मैटर करता है, आपका नेमिंग कन्वेंशन बहुत मैटर करता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना। अभी आप देखोगे यहाँ पे मेरा ये पेरेंट अपडेट सेट है, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर लिया, ठीक है। अब ये अपडेट सेट आपने खोला, ठीक है, ये अपडेट सेट आपने खोला, यहाँ पे आप कंप्लीट करोगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, दिस विल कंप्लीट ऑल अपडेट सेट्स इन द बैच। तो जब बहुत सारे चाइल्ड या एक ही चाइल्ड कोई अपडेट सेट है तो उसको हम लोग बैच के नाम से देते हैं, बैचिंग ऑफ द अपडेट सेट। कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज अ बैच अपडेट सेट, तो आप ये बोलोगे कि अ पेरेंट अपडेट सेट which contains मतलब मल्टीपल अपडेट सेट्स which are having a parent, ठीक है। जिससे जैसे आप कोई एक स्टोरी पे काम कर रहे हो, ये था मेरी स्टोरी, ठीक है। अब आप इसमें आपने पेरेंट ऐड कर दिया, उसके अंदर सारे आपके कॉन्फ़िगरेशंस चले गए, ठीक है। अब आप इसको कंप्लीट करें, सेव कर दिए, ठीक है। अब मैं वो अपडेट सेट भी दिखा, अरे हो जाए ना भाई, कहाँ तक गया। हाँ,
ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मैं चाइल्ड अपडेट सेट पे अपने जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को ये कंप्लीट दिखेगा, पर वाइस एंड वर्सा नहीं है। मतलब अगर अगर आप चाइल्ड में कुछ इन प्रोग्रेस कर दिए और आप सोचो कि पेरेंट पे हो गया तो मतलब इन जनरल टर्म्स वो नहीं होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप इसे इन प्रोग्रेस डालते हो तो जरूरी नहीं है कि चाइल्ड पे ये एप्लीकेबल हो। आप देख रहे हो ये चीज, मेरा पेरेंट वाला इन प्रोग्रेस है बट चाइल्ड कंप्लीट है। ये इसलिए है मान लो आपने बाद में कोई अपडेट सेट बनाया, आप उसको ऐड करना भूल गए एज अ चाइल्ड अपडेट सेट, ठीक है, बट मान लो वो अपडेट सेट आप कंप्लीट कर चुके हो तो वापस से आप इन प्रोग्रेस करके, और या अगर कंप्लीट में भी है आप एज अ चाइल्ड उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस वजह से है। ठीक है, तो जब आप सिर्फ कंप्लीट करोगे तो देन एंड ओनली आपके सारे चाइल्ड अपडेट सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ क्लियर। आप लोग नोट्स में लिख रहे हो, मतलब थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज कहीं पे भी टाइप भी कर रहे होगे तो? हाँ नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा स्लो से आया है भाई। ठीक है, इट्स ओके। इसमें जब तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है जो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि लेट्स से अपने पास 10 रिक्वायरमेंट्स हैं और 10 रिक्वायरमेंट्स के लिए अपने ने 10 अपडेट सेट क्रिएट किए। करेक्ट। उसके बाद कोई नहीं, यहाँ पे यही डिफरेंस है इमरोज भाई, सॉरी टू इंटरप्ट। 10 रिक्वायरमेंट है बट वो एक ही यूनिक नंबर के अंदर है। ठीक है, तो वो मान लो अलग अलग टाइम पे आई तो मैंने उसके लिए अलग 10 अपडेट सेट बना ली। हाँ, बट एक एड ऑफ रिक्वेस्ट आती है कि यार जो अपने ने अभी तक जितना भी काम किया उसमें खाली एक पर्टिकुलर फील्ड को मैंडेटरी करना है। रेदर कि हम सारे 10 के 10 अपडेट सेट में जाके वो अपडेट फील्ड को मैंडेटरी करें, उससे अच्छा हमने 11वां अपडेट सेट बना दिया पेरेंट क्लास, जिस पे हमने वो पर्टिकुलर फील्ड को मैंडेटरी कर दिया और फिर वो पेरेंट को हमने सभी चाइल्ड्स में इनहेरिट कर दिया। करेक्ट, कर सकते हो आप। ठीक, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब इवन मैं भी ये अप्रोच फॉलो करता हूँ। अगर मैं कोई पेरेंट अपडेट सेट बना रहा हूँ, ठीक है, और कोई चेंजेस बाद में आया, ठीक है, और मेरे सारे चाइल्ड अपडेट सेट इनकम्प्लीट है, ऑल्दो मैं किसी एक को इन प्रोग्रेस करके मैं कर सकता हूँ करंट अपडेट सेट बना के, बट दोनों वे कर सकते हैं। मतलब आप या फिर पेरेंट में कैप्चर करिए, पेरेंट में भी अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे कस्टमर अपडेट्स में दिख जाएगा, और चाइल्ड में करोगे तो एज यूजुअल वो चाइल्ड में जहाँ पे भी आपका रहेगा वहाँ दिखेगा। ठीक। हाँ, तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक मेथड मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मूव अपडेट सेट फ्रॉम वन इंस्टेंस टू अनदर, बाकी आप सर्च करोगे। ठीक है, तो अब आप इसको एक मिनट रिफ्रेश कर देता हूँ, ये इनकम्प्लीट कंप्लीट हो गया होगा ना। एक चीज और बता देता हूँ, ये इग्नोर क्यों करते हैं। जैसा कि इमरोज भाई का एक क्वेश्चन था कि मैंडेटरी किया, मान लो फिर बाद में आए वो लोग कि अरे यार सॉरी यार इमरोज, मतलब वो नहीं चाहिए वो वाला। मतलब आपने न्यू अपडेट सेट बना के मान लो आपने कैप्चर कर लिया, ठीक है, न्यू अपडेट सेट बना के उसको कैप्चर कर लिया, बाद में उसमें पेरेंट ऐड कर दिया, ठीक है, और उन्होंने आए अचानक से बोले कि भाई वो चाहिए ही नहीं वो वाला, तो उस अपडेट सेट को जब आपको आगे मूव नहीं करना है तो आप उसे इग्नोर स्टेट में करके सेव कर दोगे। मतलब ये कि व्हेनेवर एनी अदर डेवलपर और ऑपरेशन टीम का बंदे को अपडेट सेट अगर मूव करना है आपके डेवलपर इंस्टेंस से टेस्ट में, तो वो फिल्टर लगाएगा कंप्लीट वाला, इग्नोर वाला फिल्टर आउट कर देगा कि वो सारे डिलीट नहीं कर सकते। फिर वो कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चेंजेस हम लोग पीओसी करते हैं, आप लोग पीओसी वर्ड सुने होंगे, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो कभी कभी वो करते हैं और अगर उन्हें पसंद आया तो ठीक है,
ये एग्जाम्पल है इस इग्नोर का, उन्हें पसंद आया तो बोलेंगे ठीक है, गो अहेड विद द डेवलपमेंट स्टोरी या डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप उस अपडेट सेट का वापस से नेमिंग कन्वेंशन एक्चुअल का कर दोगे, ठीक है, रियल टाइम का, और फिर उसे कंप्लीट मार्क कर दोगे, ठीक है, और उसे आगे ले जाओगे। बट अगर उन्होंने रिजेक्ट किया कि नहीं भाई मेरे को नहीं पसंद आया है, आपने सारे चेंजेस किए हुए हैं डेव पे, तो आप उस केस में क्या करोगे, उसे इग्नोर करोगे, ठीक है, जिससे वो हायर इंस्टेंस में ना जाए। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, जैसा कि इग्नोर करने, जैसा कि मैंने अभी ये कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट किया हुआ है आपने, इसको आप सिंपली बैकआउट कर दोगे। बैकआउट का मतलब ये होगा कि जो भी आपके चेंजेस हैं, मैं चाइल्ड वाले अपडेट सेट को समझाता हूँ, अभी इसको हटा देता हूँ, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड सेम है, ठीक है, तो अभी मान लो ये कंप्लीट है, ठीक है, तो इसके नीचे जो अपडेट दिख रहा है मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। इग्नोर इज समथिंग विच यू डू नॉट वांट दैट अपडेट सेट टू बी मूव्ड ऑन टू द हायर इंस्टेंस। कंप्लीट करने के बाद अगर इन केस वो चेंज आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे आपके पास बैकआउट का ऑप्शन आता है, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे ओवरराइड रीड ओनली ट्रू है, ठीक है, ये हमने लिया, हमारा लेटेस्ट चेंज था, ठीक है। अब मैं इसे अगर बैकआउट मार दूं, कंप्लीट है, ये मैंने बैकआउट किया, ठीक है, अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा या मैं दूसरे टैब में बोलता हूँ टू कंपेयर, ठीक है, डुप्लीकेट, क्योंकि जब तक रिफ्रेश नहीं करूंगा तब तक वो चेंज, देखो इसमें ओवरराइड था, मेरा लेटेस्ट चेंज ये था, करेक्ट, उस समय जब कैप्चर हुआ था, यस और नो? यस 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 ठीक है, ये था, ठीक है, जैसे ही मैंने बैकआउट किया, बैकआउट मतलब कोई चेंज आपने किया उसको रिवर्ट कर दिया मुझे, क्योंकि मुझे वो चेंज नहीं चाहिए, तो वो वापस से अपने प्रीवियस सेटअप पे आ जाएगा। क्लियर है ये आपको? यस हाँ, और बैकआउट करने के बाद, ठीक है, बैकआउट करने के बाद वो अपडेट सेट आपको कहीं नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर डेव पे करते हो तो लोकल अपडेट सेट तो बैकआउट मतलब एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया होगा पूरा डिस्कार्डेड, पूरा डिस्कार्डेड, ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे इग्नोर करें तो चैलेंज क्या आता है, मान लो कोई कॉन्फ़िगरेशन में आपने चेंजेस किए हैं, कल को उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन पे कोई और डेवलपर आया, काम किया, और आपका जो चेंज नहीं जाना चाहिए था वो उसके साथ चला गया। मतलब अगर मैंडेटरी मेरे को मतलब रीड ओनली नहीं चाहिए था, आप इग्नोर करके छोड़ दिए, कल को मैं आया, मैं देखा कि अच्छा ठीक है, मेरा जो काम था कि मेरे को मैंडेटरी करना था, तो मैं आया, ओवरराइड मैंडेटरी किया और सेव कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरे को रीड ओनली चाहिए ही नहीं था, प्रीवियस डेवलपर ने अपने अपडेट सेट को या अपने चेंज को रिवर्ट नहीं किया, जिसके वजह से मेरा ये जब हायर इंस्टेंस में जाएगा तो ये चेंज मेरा कैप्चर होके चला जाएगा आगे, और सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, रिक्वायरमेंट मेरी फेल हो जाएगी। इसलिए हम लोग प्रिफर करते हैं कि अगर हम कोई ऐसा पीओसी या कोई ऐसे रिक्वायरमेंट कर रहे हैं जिसको हमें पहले दिखाना है, अप्रूवल लेना है, तब आगे बढ़ना है, तो उस केस में हम लोग उस अपडेट सेट को बैकआउट कर देते हैं, सो दैट सारे, अब देखो एक चेंजेस था, एक चेंजेस के लिए इट्स ओके, ठीक है, आप उसको बैकआउट इजीली, मतलब आप जाके वहां से भी मैनुअली भी रिवर्ट कर सकते हो, मतलब रीड ओनली हटा के आप वापस से सेव कर सकते हो, ठीक है। बट अगर 1000 ऑफ चेंजेस है या 100+ चेंजेस हैं, तो अब सबका एक एक रिकॉर्ड ओपन करके आप उसको क्या बोलते हैं, आप उसको रिवर्ट तो नहीं कर सकते ना। अगर 100 जगह आपने चेंजेस किए कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप एक एक रिकॉर्ड खोल के चेंजेस करोगे तो बहुत टाइम टेकन होगा, तो इसलिए सिंपली उसको कंप्लीट करो और बैकआउट पे क्लिक कर दो, आपका बैकआउट होके वो काम खत्म हो, आपका सारे चेंजेस जो भी किया है
वो सारा का सारा रिवर्ट हो जाएगा, तो इससे आप बच जाओगे। ठीक है। तो इसमें जतिन जैसे आपने एग्जांपल दिया कि एक डेवलपर ने कुछ चेंजेस किए फिर उसको इग्नोर कर दिया, हाँ दूसरा डेवलपर आया उसने कुछ चेंजेस किए, फिर अगर वो इग्नोर को कंप्लीट मार्क नहीं करेगा तब तक उसका इग्नोर ही रहेगा वो अपडेट से। अपडेट सेट इग्नोर रहेगा, और जो चेंजेस है ना भाई, वो चेंजेस वहां पे दिखेंगे आपको। इन शॉर्ट, कि इग्नोर कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो गया। करेक्ट है, वो दिखेंगे लेकिन वो हाँ। इग्नोर स्टेट में होंगे और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आगे जाके। नहीं नहीं नहीं, देखो, मान लो आपने ओवरराइड रीड ओनली किया, ये अभी मैंडेटरी हटा देते हैं, ठीक है। पहला हमारा ये था बैकआउट करने से पहले, ठीक है, तो रीड ओनली है, बट आपने बैकआउट के बजाय आपने क्या किया, वो अपडेट सेट इग्नोर कर दिया, और आप ये चेंज मैनुअली भी आपने ये ऐसे हटाना भूल गए। ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, कल को मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि जतिन भाई असाइनमेंट ग्रुप पे आप उस फील्ड को इंसिडेंट के लिए मैंडेटरी कर दो, तो मुझे नहीं पता है ना कि यार ये किसने किया है। ठीक है, अच्छा डेवलपर होगा तो वो बोलेगा कि भाई यहाँ तो रीड ओनली हो रखा है। ठीक है, पर मान लो कोई ऐसे जिसको काम ही सिर्फ खत्म करना है, ठीक है, वो आया, वो आंख बंद करके भाई मैंडेटरी किया, कहा छोटा सा काम है करके हटाओ साले को। ठीक है, उसने मैंडेटरी किया, कैप्चर कर लिया एक अपडेट सेट में। उस अपडेट सेट में ना भाई, ये पूरा जो करंट चेंजेस आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा कैप्चर होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपका ये चेंज कैप्चर हुआ, वो पूरा कैप्चर होगा, ये पूरे कॉन्फ़िगरेशन कैप्चर होंगे। हाँ ये तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका जो अपडेट का स्टेट है वो तो इग्नोर्ड है ना, उससे तो कोई मतलब नहीं है ना। पर नया डेवलपर मैं अपना अपडेट सेट तो आगे ले जाऊंगा ना भाई। तो आप इग्नोर को कंप्लीट ले जाओगे। ऐसा है कि अगर अपडेट सेट आप इग्नोर करते हो तो आपका कस्टमर अपडेट उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी कस्टमर अपडेट होता है तो कभी भी अपडेट सेट इग्नोर नहीं हो पाता है। इसको अभी लाइव एग्जांपल के साथ कर सकता है, जो चाइल्ड बनाया है उसको ओपन करके इग्नोर करके ट्राई कर, तो वो कभी नहीं होगा तेरा इग्नोर, अगर उसमें कस्टमर अपडेट है तो। नहीं होता है, रुक जा मैं दिखाता हूँ। नहीं इसको नहीं, वो एक नहीं, और इसमें अपडेट कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, हटा, वो बैकआउट कर दिया ना, हटा दिया कि हाँ, तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। सेव किया, इसको करंट अपडेट सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को यहाँ अपडेट सेट वो वाला सेलेक्टेड दिखेगा। ना भाई, ये अपडेट सेट यहाँ दिख गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मैंडेटरी ना करके रीड ओनली मैंने किया। ठीक है, रीड ओनली मैंने किया है, रिफ्रेश कर देता हूँ पहले तो। मैं मैंडेटरी अभी हटा के मैं रीड ओनली कर दिया। ठीक है, रीड ओनली ट्रू कर दिया, सेव किया। अब ये है, ठीक है, इसमें मेरा कैप्चर हो गया, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कैप्चर हुआ ना। ठीक है, अब मैं इसे इग्नोर करूंगा तो ये करने देगा सोनम। ठीक है, अब आपने इग्नोर कर दिया, कल को मैं आया, या मान लो ये आपका अपडेट सेट था भाई, इमरोज भाई। ठीक है, IM करके डाल दिया, इमरोज करके। ठीक है, आपका ये अपडेट सेट था, ये इग्नोर में पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आया, मैं अपना अपडेट सेट नया बनाया। ठीक है, यहाँ से वो हट जाएगा। हाँ, इग्नोर करने के बाद वो अपडेट सेट नो मोर सेट एज अ करंट अपडेट सेट, मतलब एक्टिवेटेड नहीं होगा वो। ठीक है, मैं यहाँ आया, वापस से एक नया अपडेट सेट बनाऊंगा जे करके, क्योंकि मैं नया वर्क कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वर्जन 1.0 मेरे लिए 1.0 रहेगा, तो मान लो B2 है। ठीक है, मैं इसको किया सबमिट एंड मेक करंट कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे ये अपडेट सेट भी चेंज हो गया। आपने तो इग्नोर कर दिया भाई। ठीक है,
बट आपके चेंजेस तो है ना, आपके चेंजेस तो रह गए, और मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि भाई मैंडेटरी कर दो केवल, मैंने तो मैंडेटरी कर दिया, आगे आया काम बढ़ाया। तो मतलब आपके अपडेट सेट में वो एज ए कंप्लीट मार्क करके आप आगे जाने दो। हाँ, ये मैंने कंप्लीट किया अगर, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट किया और सेव किया, अब मैं इसे आगे ले जाऊंगा ना, तो आगे मुझे ये, आपने तो इग्नोर कर दिया, आप भूल गए कि भाई मेरे को ये रिवर्ट करना था, ये पीओसी था, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था, पर मैंने रिवर्ट, आप रिवर्ट करना भूल गए। मैं आया, मैं अपना मैंडेटरी किया, आगे बढ़ाया, तो मेरा ये सारा कॉन्फ़िगरेशन एक साथ उठ के आगे चला जाएगा। मतलब ये इन शॉर्ट कि ये ब्रेक करेगा, रीड ओनली भी हो गया और मैंडेटरी भी हो गया। ठीक है, समझ गए आप? समझ। हाँ, तो अभी जैसे, तो हाँ, फिर बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगी, फिर बैकआउट कर देंगे अगर कोई चीज नहीं चाहिए। करेक्ट, बैकआउट कर देंगे, और अगर बैकआउट नहीं भी कर रहे हो, एटलीस्ट अगर आपको पता है कि ये चेंजेस रिवर्ट करने हैं, तो आप जाके जो जो चेंजेस किए हो आप उसको कमेंट आउट कर दो अगर स्क्रिप्ट लिखते हो, या उसको एक्टिव डीएक्टिव या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन किया है तो उसको वापस से रिवर्ट कर दो अपने प्रीवियस स्टेट में, प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस में। क्लियर है? ठीक। हाँ, इग्नोर कर देने से आपका जो चेंज है जरूरी नहीं है कि वो रिवर्ट हो गया, ठीक है। तो जब भी आप करोगे और उसको रिवर्ट जरूर करोगे। बट इसमें फिर पता कैसे चलेगा जतिन कि बाई चांस कोई और डेवलपर आके कुछ चेंज करके अपडेट सेट के इग्नोर कर नीचे दिखाएगा शायद, कस्टमर अपडेट्स में शायद दिखाएगा ना वो। नहीं, मैं दिखाता हूँ अभी। नहीं, बट वो तो भाई कोई और डेवलपर हो गया ना, उसका दिखाएगा अपने को। दिखाएगा, बस अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ। कस्टमर अपडेट सेट जो बनता है ना, साथ ही साथ आपके ना उसके वर्जन्स बनते जाते हैं। मैं इस रिकॉर्ड के लिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये जुगाड़ से आ रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट मतलब एक टेबल होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ना, वर्जन्स दिखेंगे यहाँ पे आपको, मतलब मैंने बैकआउट कर दिया, ये आप देखोगे ना बैकआउट कर दिया है, तो इससे आपको पता नहीं चलेगा किसने मतलब यहाँ से अपडेट सेट एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। तो आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है क्या, सब कैटेगरी, एक एक रियल एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। हाँ, तो जैसे मान लो कि मैंने ये एक यूआई एक्शन, मान लो ये कोई कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया था, ठीक है, तो उस पे आपको वर्जन्स दिखेंगे। तो ये जो इनिशियल है ना, जैसे जे है, और यहाँ पे आप देखोगे स्टेट करंट है। करंट मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन अभी करंटली एप्लीकेबल है इसके लिए, ठीक है। और प्रीवियस मतलब आपको अगर कंपेयर करना है, आप कैसे पता करोगे प्रीवियस डेवलपर कौन है, आपको अपडेट सेट में नेमिंग कन्वेंशन मिल जाएगी। नेमिंग कन्वेंशन अगर अपडेट सेट के नेम में नहीं मिल रहा है तो अपडेट सेट ओपन करके आप क्रिएटेड बाय में देख सकते हो किस यूजर ने किया है, क्योंकि वहां पे यूजर आईडी आती है जिसको आप यूजर प्रोफाइल में, यूजर टेबल में जाके सर्च कर सकते हो कि ये किस डेवलपर का बनाया हुआ है। सोनम कुछ इसमें ऐड ऑन करेगी क्या? क्रिएटेड बाय फील्ड्स वगैरह के बारे में बता दे। बताया है वो, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, हाँ, वो तो सब ठीक बताया है, है। मतलब यहाँ पे भी आ जाती है गियर आइकॉन से, वो बता सकता है कि यहाँ पे क्रिएटेड, उसमें पता चल जाएगा। मान ले किसी ने वर्जन में नहीं लगाया है, मतलब वो नेमिंग कन्वेंशन में नहीं है उसका, यहाँ पे बोल रही है क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, अपडेटेड, क्रिएटेड। ये देखो, ये जो 4 फील्ड्स है ना, ये आपके लिए ना रामबाण की तरह काम करेगा। तो ये आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय। अब आप देख पा रहे हो क्रिएटेड बाय में ये आईडी है, ये मेरी यूजर आईडी है, ठीक है, ये पिछले डेवलपर की यूजर आईडी। तो आप यूजर प्रोफाइल में जाओगे, इसको कॉपी करोगे, यहाँ से यूजर प्रोफाइल में यूजर आईडी के कॉलम में जाके सर्च करोगे,
तब आपको वहां पे एक्चुअल बंदा दिख जाएगा। एक थोड़ा सा हाई लेवल की एक चीज, छोटी सी चीज बताऊंगा। सोनम, आज गौरव ज्वाइन नहीं किया क्या? नहीं, आज कुछ प्रॉब्लम्स है उन तीनों फ्रेंड्स के साथ में, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने पूछा अभी मैसेज करके। I'll tell you later. नहीं, वो तो फ्लड का था, तो एक ने तो बताया। हाँ, चलो ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, शेयर कर देंगे, ठीक है। आज का थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बढ़िया बढ़िया, हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट तो है। तो अब आप लोग देखो, जैसा इमरोज भाई का क्वेश्चन था और पीयूष का भी, कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्या था प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन और जो कि नहीं होना चाहिए था। तो आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे तो 2 ही वर्जन्स दिख रहे हैं यार। कोई मैं ऐसा निकालता हूँ ना, ज्यादातर किस टेबल पे काम होता है। ठीक है, मैं अभी इस इन 2 में ही मैं आपको कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि जरूरी नहीं है कि इस कॉन्फ़िगरेशन पे, अभी आप ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है उस पे मत जाना, ठीक है। मान लो इसी कॉन्फ़िगरेशन पे ना बहुत सारे लोग काम किए। मैं एक यार दिखाता ही नहीं, दिखाऊंगा ना 4-5 तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ये सही है भाई। अब आपको यहाँ पे वर्जन्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये वर्जन एक टेबल होता है। अगेन सर्विस नाउ पूरा टेबल्स पे चलती है, ठीक है। तो सब चीज सर्विस नाउ में आप कुछ भी स्टोर कर रहे हो तो वो वर्जन, वो टेबल्स में स्टोर होती है, टेबल्स एंड रिकॉर्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी करंट मतलब जो करंट चेंजेस है, ठीक है, जो करंट चेंजेस है, मेरा जो स्क्रिप्ट में चेंजेस है जो भी, वो हमारा करंटली किस अपडेट सेट में है, हमारे इस अपडेट सेट में है, ठीक है। मान लो कोई इश्यू आया इस अपडेट सेट में, आपको देखना है कि इसके पहले क्या चेंज हुआ है, ठीक है। आप क्या करोगे, ये लिस्ट सेलेक्ट बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस, ठीक है। इस पे क्लिक करें और आपको करंट जो कॉन्फ़िगरेशन है करंटली, उसको आपको किसी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन से आपको कंपेयर करना है। आप इस पे क्लिक करें, इसको बोलते हैं यार सोनम, इसको क्या बोलते थे, लिस्ट बटन ना, लिस्ट क्या था यार ये, एक मिनट में बताता हूँ। लिस्ट चॉइस, हाँ लिस्ट चॉइस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये जो मैं, सोनम नहीं है क्या, गई क्या? सोनम जस्ट ड्रॉप हुई। अच्छा ठीक है, इसको ना लिस्ट चॉइस बोलते हैं। तो ये एक लिस्ट है, आइदर इज अ रिलेटेड लिस्ट और इज अ एक्चुअल लिस्ट, इसे हम लिस्ट चॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्जन्स है, आपको करंट कॉन्फ़िगरेशन, आपको प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करना है। आप वो दोनों रिकॉर्ड सेलेक्ट करोगे बाय यूजिंग दीज चेक बॉक्सेस, एंड व्हाट यू डिड, क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन कंपेयर। आपको एक पेज खुलेगा जहां पे आपको सेलेक्टेड वर्जन और करंट वर्जन दोनों में क्या चेंजेस है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, जैसे स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट आप ओपन करोगे, स्क्रिप्ट में मत घुस जाना भाई, ठीक है। ये कंपेयर कर देगा, ठीक है। मींस कि पहले तो पूरे रिकॉर्ड पे कंपेयर करेगा, ठीक है, पूरे रिकॉर्ड पे कंपेयर करेगा। जो हाईलाइटेड होगा उस पे आपको देखना होगा, अच्छा पहले ये था, करंट ये है। गॉट इट? दोबारा बताऊं? अंडरस्टूड। हाँ, एक बार थोड़ा वापस रिकैप कर दो यार। ठीक है, अब मैं ना रिकैप कर रहा हूँ स्टार्टिंग से सब कुछ, ठीक है। कहाँ गया ये, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, डिक्शनरी एंट्री और डिक्शनरी ओवरराइड, ठीक है, या रिवर्स चलता हूँ, ठीक है। अब अपडेट सेट वर्जन्स थे ये, ठीक है। कोई भी आप चेंजेस करते हो, कोई भी आप चेंजेस करते हो तो उसके ना वर्जन्स क्रिएट होते जाते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे, किसी भी कोई भी सर्विस नाउ के किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पे आप चेंजेस करोगे उसके वर्जन्स क्रिएट होते हैं, वही वर्जन्स आपके अपडेट सेट में कैप्चर होते हैं। तो किसी कॉन्फ़िगरेशन के वर्जन चेक करने हैं, उसके रिलेटेड लिस्ट में आओगे आप, ठीक है। मान लो कोई इशू आया, आपको इसका प्रीवियस वर्जन वापस से देखना है,
तो आप लिस्ट पे दोनों पे सेलेक्ट करोगे दोनों रिकॉर्ड, और उसके लिस्ट चॉइस में आके आप कंपेयर करोगे। ऋषभ भाई हैं क्या पीयूष? हाँ है। अच्छा, इस पे कंपेयर करोगे, ठीक है। तो उससे कंपेयर से आपको आइडिया लग जाएगा कि करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या था, और जस्ट प्रीवियस और किसी भी प्रीवियस वर्जन को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको हाईलाइट होके दिख रहा है कि अच्छा स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस है, आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको दिखेगा अच्छा इस लाइन में कुछ ऐड पहले था, करंट वर्जन में उसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको हाईलाइटेड हो जाएगा इजिली, ठीक है। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, वर्जन्स से, ठीक है। दूसरा था कि अपडेट सेट में जब हम इग्नोर करते हैं या कंप्लीट करके बैकआउट और वो करते हैं, ठीक है। तो बैकआउट जब आप कोई पीओसी करते हो, ठीक है, आपके पास कोई टेम्पररी इंस्टेंस नहीं है, तो जनरली हम लोग डेव पे ही कर देते हैं पीओसी। तो कोई और डेवलपर आके मेरे जो पीओसी किए हुए चेंजेस हैं कहीं वो लेकर ना चला जाए, इस वजह से हम उसे कंप्लीट और बैकआउट करते हैं, ठीक है। डिलीटेड, ठीक है, मैं कोई अपडेट सेट बना देता हूँ, कुछ भी करके अभी बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्लीट और बैकआउट करते हैं, ठीक है। आपके सारे चेंजेस जो भी कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे करते हो वो यहाँ पे कैप्चर होता है, ठीक है। आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी। मेक दिस माय करंट, ठीक है। अब आप आओगे यहाँ पे, आपको ये मिलेगा, ठीक है। आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिलेगी, कोई और भी चेंजेस होगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर है? इसमें जतिन एक क्वेश्चन है, हाँ, कंफ्यूजन है कि कस्टमर अपडेट्स में जो चेंजेस दिख रहे हैं और वर्जन्स में जो आपने अभी दिखाए थे उसमें डिफरेंस क्या है? वर्जन्स में कस्टमर अपडेट सेट में ना, जब आप इसे ओपन करोगे, वैसे ये मैं आपके लिए छोड़ने वाला था, ठीक है। ठीक है, तो फिर कल आते हैं फिर इसका आंसर। चलो, हाँ, मतलब ठीक है, बता देता हूँ यार, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट दिख जाते हैं, ये हमारा लेटेस्ट चेंज रहता है, मतलब इंक्लूडिंग योर चेंज, और जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो भी इसमें आती हैं। जैसा कि मैंने ये कंपेयर किया था ना आपको, जैसे अगर मैं यहाँ पर ही मैं इसको खोलता हूँ और मान लो मैं ये बैकआउट वाला और ये वाला कंपेयर करूं, तो आप देखोगे ना कि प्रीवियस जो कॉन्फ़िगरेशन जो पहले से प्रोवाइडेड था और जो आपने किया वो आपको दिखेगा। ये देख रहे हो आप, हाईलाइटेड है ना, ये हमारा सेलेक्टेड वर्जन है, मतलब बैक्ड आउट वर्जन है, और ये हमारा जो करंट है वो है, ठीक है। तो वो ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ये फर्क होता है वर्जन्स के टेबल में। आप देख सकते हो वर्जन का टेबल का बैकएंड नेम जो टेबल का होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। सिस अपडेट सेट वर्जन होता है, ठीक है। और जो कस्टमर अपडेट का चेंज होता है वो आप ओपन करोगे, यहाँ पे देखोगे सिस अपडेट सेट एक्सएमएल है, इसमें डिफरेंट डेटा कैप्चर होते हैं, उसमें आपके सारे डिटेल्स, सारे वर्जन्स, हर प्रीवियस वर्जन में जो कैप्चर चेंजेस हैं वो सारे दिखते हैं, सो दैट यू कैन कंपेयर इट और देखो कि आपने कहाँ गलती की है या फिर किसी प्रीवियस डेवलपर ने क्या गलती की है वो पता चलता है, ठीक है। आप ये इसमें आपका पुराने सारे चेंजेस और आपके चेंजेस वो सारे कैप्चर होते हैं, ठीक है। आप इस रिकॉर्ड को भी कस्टमर अपडेट को भी खोल के ओपन करके आप शो रिलेटेड रिकॉर्ड करोगे तो आप एक्चुअल जो रिकॉर्ड के लिए जिसके लिए आपने कॉन्फ़िगर किया है आप वहां पे आ जाओगे। ये वैसे आप लोग के लिए था एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, बट इट्स ओके। पर देखना भाई, मतलब इट्स ओके कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि देखो ही ना, ठीक है। तो ये अपडेट आपका कैप्चर हुआ, ये इन प्रोग्रेस किया, इन प्रोग्रेस, हाँ
कुछ जतिन कोई जैसे नीचे लिखा है ना यूटिल्स वर्जन्स, तो इसमें तो वो नहीं दिखा रहा, 0 है। यार ये मेरा जुगाड़ है, आप इस पे फोकस मत करो, ठीक है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाली चीजें ना बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक, तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कुछ भी चेंज करूं तो वो वर्जन्स मुझे दिखेगा, मतलब वर्जन्स वाला सेक्शन। हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड पे रहता है वो वर्जन वाला, पर आप आगे चल के जब कॉन्फ़िगरेशंस पे काम करेंगे ना, मतलब मैं बताऊंगा इसी वीक में ही, मैं क्लाइंट साइड और सर्वर साइड यूटिलिटीज क्या होती हैं मैं उस पे भी आऊंगा। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग घुसेंगे तो मैं आप लोग से आपका अपडेट सेट बनवाऊंगा। और चलो अभी चलते हैं उस पे, फिर मैं बताता हूँ सारा। तो ये आपका अपडेट सेट हो गया, इसमें कोई चैलेंज किसी को भी, राघव और बाकी किसी को भी? नहीं, अभी तक तो समझ में आ गया। क्लियर है अभी। क्लियर है ना? कौन कौन है भाई? अमित हाँ जतिन, इट्स क्लियर है। क्लियर, ओके, ठीक है। तो ये आपका अपडेट सेट है, कंप्लीट करते हो। कंप्लीट करने के बाद जो मूवमेंट है, बस एक ये छोटा सा टॉपिक था, जो आप मूवमेंट करते हो हायर इंस्टेंस में, वो आप करते हो एक्सपोर्ट एक्सएमएल करते हो, ठीक है। और जब आप एक्सपोर्ट एक्सएमएल करोगे, सेव कर लो, ठीक है। और फिर उस एक्सएमएल को आगे मूव करना कल बताऊंगा, ठीक है। तो मूव करने के लिए, या फिर आप लोग का टास्क है कि जब भी आपको कोई अपडेट सेट कंप्लीट करके आगे मूव करना होता है, हाउ मेनी वेज वी कैन मूव माय चेंजेस और अपडेट सेट टू द हायर एनवायरनमेंट या टू अनदर सर्विस नाउ इंस्टेंस, ठीक है। तो अपडेट सेट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। नो नो। ठीक है। अब डिक्शनरी एंट्री और डिक्शनरी ओवरराइड, किसी को इसमें रिकैप चाहिए? क्योंकि पढ़ के आए हो, मेरे को नहीं लगता यार रिकैप देने की जरूरत है। नहीं, ऑल क्लियर है तो। ठीक है। फील्ड पे आप लोग ये करना, ये सारे ऑप्शंस एज अ एडमिन एक्सप्लोर करना कि कहाँ कहाँ आपको लेकर जा रहा है। जैसे आप कॉलर के लिए कर रहे हो तो आपको देखो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, और सब कैटेगरी पे जब आप कर रहे हो तो शो चॉइस लिस्ट आ रही है एडिशन में। ये सब भी आप लोग एक्सप्लोर करना प्लीज, ठीक है। और ओपन डिक्शनरी कर करके, जैसे आपने कॉन्फ़िगर डिक्शनरी किया, ये याद रखना कि कोई भी फील्ड किस टेबल पे प्रेजेंट है वो यहाँ से पता चलती है, ठीक है। और करंट टेबल नहीं शो कर रहा, इसका मतलब ये फील्ड किधर है? एक्सटेंडेड टेबल पे, ठीक है, पेरेंट टेबल पे। तो मेक श्योर आप लोग ये चीज मत भूलना, जो टॉपिक, जो स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर किए हैं वो जरूर देखना। और जो टास्क है, दिस सैटरडे मेरे को आप लोग का 1-1.5 घंटा चाहिए, ठीक है। पूरा डिस्कशन टास्क पे होगा इस वीक में, और जो लास्ट वीक का पूरा दिया है, ठीक है। और यार आपस में आप लोगों ने यार बड़ी बड़ी बनाया नहीं भाई, थोड़ा बनाओ, क्योंकि आपस में जब एक दूसरे से क्वेश्चंस पुट अप करोगे या एक दूसरे की गलती निकालोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। डन है। ओके, डन। जतिन मैंने पीयूष को बनाया था, लेकिन पीयूष बड़ी बनना नहीं चाहता, तो क्या कर सकते नहीं नहीं, आप दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है भाई। भाई मैं नहीं बन रहा आपका बड़ी। आप दोनों के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है भाई। ये बाकी राघव, कोमल और जो बंदे और थे ना, वो तो आज दिख नहीं रहे हैं यार, अब क्या बोलूं। तो रैंडम ही बना दो फिर कोई यार, अब ऐसे आप ही अच्छा बना दो। चलो, आप आपस में आप एक काम करो, यू आर अलाउड टू मेक एनीवन, ठीक है। सिर्फ पीयूष और इमरोज को छोड़ के आप आपस में किसी को भी बना लो, ठीक है। ठीक है, ओके। फिर राघव और हाँ कोमल को ही हो जाने दे, इजी रहेगा, दोनों बैठ के काम भी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्यों? और भाई सबके लिए एक चीज, आप ये ना एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, ठीक है। एप्लीकेशन इन द सेंस कि आप ना किसी क्लाइंट को दे रहे हो, ठीक है।
तो नेमिंग कन्वेंशन पे मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत टेक्निकल होने चाहिए आपके नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है, मीनिंगफुल होने चाहिए। अगर असाइनमेंट ग्रुप है तो वो असाइनमेंट ग्रुप यहाँ पे दिखना चाहिए, मतलब क्या है, मतलब समझ में आ जाए पढ़ के, प्रियोरिटी मतलब समझ में आ जाए, वैसा नाम हो, ठीक है। और दूसरी चीज, सब लोग मैं ना टास्क, पीयूष एक बार रिपीट करियो, ठीक है। सो डिक्शनरी, मैं चैट पे भेज रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ व्हाट्सएप पे भी। डिक्शनरी एंड डिक्शनरी, नहीं यार टास्क भी देना है ना, तो इसलिए मैं भी रिवाइज करूं, मैं भी दिमाग से निकल जाता है। फॉर्म, राइट, फॉर्म फील्ड्स, डीएस फॉर्म फील्ड्स, राइट क्लिक ऑप्शंस, ऑप्शंस, ठीक है। थर्ड, थर्ड क्या था, अपडेट सेट, सेट, इतना ही था ना टॉपिक आज का। डिक्शनरी ओवरराइड, फॉर्म फील्ड्स, अपडेट सेट। वे टू सेट, मेरा स्क्रीन शेयर है क्या? हाँ शेयर्ड है। टू सेट अपडेट्स, वेज टू सेलेक्ट, ऋषभ भाई है नहीं क्या? वेज टू सेलेक्ट माय अपडेट सेट, है भाई है। कुछ आप भी ऐड कर दीजिए, खत्म ही हो गया लेक्चर। डिक्शनरी एंड डिक्शनरी ओवरराइड, डिक्शनरी एंड डिक्शनरी ओवरराइड, फॉर्म फील्ड्स एंड राइट क्लिक ऑप्शंस, ठीक है। अपडेट सेट, वेज टू सेलेक्ट माय अपडेट सेट एज करंट, और इसमें लिख दो करंट कस्टमर, कस्टमर स्टेट्स, और कस्टमर, कस्टमर अपडेट्स, ये सब भाई आप लोग प्लीज लिखते रहा करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मैं बता दिया, मेरे को ध्यान से निकल जाता है। वर्जन्स हो गए, ठीक है, वर्जन्स हो गए, फॉर्म फील्ड राइट क्लिक ऑप्शंस, डिक्शनरी एंड डिक्शनरी ओवरराइड, इसमें ये भी डाल देना, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी एक्सप्लेन किया था एडवांस्ड, सर। हाँ, टेबल्स, टेबल्स रिलेशन, आर रिलेशन शिप्स, और क्या है, कोई और कोई यार पीयूष कुछ याद है? बैच अपडेट सेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। बैच अपडेट सेट, टास्क, कुछ और याद आए बीच में ऐड करियो जो आप लोग को एक्सप्लोर करना है। मर्ज बैकआउट और इग्नोर सिनेरियोज। अपडेट सेट, वो लिखा ना स्टेट, अच्छा इस सेट के साथ ही ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ। मतलब वो क्या याद और ये, हेडिंग की वजह से हाँ, बैकआउट और इग्नोर हाँ, सिनेरियो। तो ये सब लिखना चाहिए नोट्स में, मैं थोड़ी ना लिखूंगा मैंने लिख बार के बार। भेजा है भाई, व्हाट्सएप देखते रहो। हाँ ठीक है, मर्ज अपडेट सेट वर्सेस बैच अपडेट, साथ ही साथ आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, मर्ज अपडेट सेट एंड बैच अपडेट सेट्स, ठीक है। दूसरा, एक्सप्लोर कस्टमर अपडेट, कस्टमर अपडेट्स, ठीक है, कस्टमर अपडेट सेट्स। तीसरा, ट्राई टू कॉन्फ़िगर द डिक्शनरी